नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावे की हुई कथित गड़बड़ी की जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम लगातार तीसरे दिन अयोध्या में पड़ताल कर रही है। गबन को लेकर सैकड़ों लोगों से पूछताछ अब तक हो चुकी है, लेकिन इन सबके बीच सियासत भी कम नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दान में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर जमकर निशाना साधा है। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर जबरदस्त हमला बीजेपी और उसकी सरकार पर बोला। रामनगरी में गोरख धंधा नाम से एक बुकलेट जारी किया गया अखिलेश यादव की ओर से। उन्होंने कहा कि बीजेपी के धर्म का मतलब है धन। सीसीटीवी में सीसी का मतलब अखिलेश यादव समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं सीसीटीवी में सीसी का मतलब होता है चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। अखिलेश यादव ने यह बात भी कही। अखिलेश ने इस बात का जिक्र किया कि अयोध्या में गोबर से पैसे मिल रहे हैं। जबरदस्त हमला बोला अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें जो मुख्य बातें कही उसमें उन्होंने कहा कि गोबर से पैसे मिल रहे हैं अयोध्या के अंदर। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में सीसी का मतलब है चंदा चोरी। क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे में हुई गड़बड़ी को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है और इन सबके बीच खबर यह भी है कि टिन्नू यादव के भतीजे से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। मनीष यादव से एसआईटी की टीम ने पूछताछ की। ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है। ट्रस्ट के कार्यालय में हो रही है यह पूछताछ। मंदिर में कैश से जुड़े सवालों को लेकर बहुत सारे मामले हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर ट्रस्ट का जिम्मा था, जो सदस्य थे, और आरोप इनके ऊपर गंभीर है। इनमें टिन्नू यादव, जिसके भतीजे से पूछताछ यानी कि मनीष यादव से पूछताछ एसआईटी की टीम कर रही है। इसके अलावा केडी तिवारी, सोमेश आनंद, ये भी एक चेहरा है जिनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा चंपत राय का है, गोपाल राव का है, और इसके अलावा अनिल मिश्रा का है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें जवाब देने होंगे। एसआईटी की टीम लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाती जा रही है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें कई बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं जो मंदिर में चढ़ावे की गिनती किया करते थे। और अब तक बहुत सारे किरदारों के बीच में ये जो प्रमुख चेहरे घूमते हुए आप देख रहे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी जांच है। और अगर वाकई में मंदिर में चढ़ावे में गबन किया गया है तो इनके रोल की भूमिका देखी जाएगी। इधर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ की है। मंदिर में कैश को लेकर जानकारी मांगी गई है। इन दोनों किरदारों से पूछताछ इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये लोग बड़ा ओहदा रखते हैं। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, चंपत राय जिनसे पूछताछ की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि चंपत राय एक बहुत बड़ा चेहरा है मंदिर ट्रस्ट का।
देखिए, चूंकि सिस्टम ट्रस्ट ने बनाया हुआ है और सिस्टम की पूरी जानकारी चंपत राय को है, तो ऐसे में चंपत राय से जानकारी जुटाई गई है, कैसे सिस्टम काम करता है, पूरी जो चेन है, कर्मचारियों के बयान लिए गए, बैंक कर्मियों के बयान लिए गए, लेकिन जो सिस्टम बनाने वाला है उससे ज्यादा जानकारी होती है। इस लिहाज से चंपत राय को इस मामले में उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं। गोपाल राव जो कि ट्रस्टी है, निर्माण के प्रभारी है, उनसे भी बातचीत की गई है। तथ्य निकालने की कोशिश है, कौन दोषी है, क्या वाकई गबन हुआ है, ऐसे बहुत सारे सवाल एसआईटी की टीम के सामने हैं जिनकी जवाब तलाशने हैं। जवाब तलाशने की कड़ी में जो भी जरूरी होगा, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ संदिग्ध व्यक्ति सबसे पूछताछ की जाएगी और जानकारी जुटाने के लिहाज से भी ट्रस्ट से जुड़े जितने लोग हैं वो एसआईटी उनसे पूछताछ कर सकती है, जानकारी ले सकती है। उसी कड़ी में गोपाल राय और चंपत राय से जानकारी जुटाई गई है। कैश की प्रक्रिया में कितने लोग तैनात रहते थे, कौन लोग उन्हें तैनाती देता था, कैसे रोस्टर्स के हिसाब से कर्मचारियों को शिफ्ट में तैनात किया जाता था। ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो चंपत राय और इसके अलावा कई दूसरे किरदार हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। चंपत राय चूंकि बड़ा ओहदा रखते हैं, गोपाल राव जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये कैसे गबन हुआ चढ़ावे में, इसको लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जांच जारी है। इस दौरान एक और बड़ी खबर, आज शाम तक अयोध्या पहुंच सकते हैं अनिल मिश्रा। केरलम से आज अयोध्या आने की जानकारी मिल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, अनिल मिश्रा के बचपन के दोस्त का बयान सामने आया, अगर गड़बड़ी हुई है तो सभी की जांच की जाए। और अनिल मिश्रा जिस वक्त जांच शुरू हुई उस वक्त आंखों का इलाज करवाने के लिए केरलम चले गए थे और सूत्र बता रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं और इनसे भी पूछताछ संभव है। इस समय हम लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में हैं। इसी लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का आवास है, जहां पे वो रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का आवास है। हम आपको इधर से भी दिखाएंगे। इनके आवास पर अभी कोई मौजूद नहीं है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी अपने आंख का इलाज कराने के लिए केरल गए हुए हैं और ये बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि 7 जून को उनका टिकट बुक हुआ था और 14 जून को वो अपने आंख का इलाज कराने के लिए केरल गए थे। उनके परिवार का कोई सदस्य अभी इस घर पे मौजूद नहीं है और ये भी पता चल रहा है कि आज शाम तक डॉक्टर अनिल मिश्रा जी अयोध्या वापस आने वाले हैं और आने के बाद वो अपनी बातों को रखेंगे, वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन हालांकि अभी तक अगर बात की जाए तो डॉक्टर अनिल मिश्रा जी केरल अपनी आंख का इलाज कराने गए हैं और चंपत राय जी का स्वास्थ्य खराब है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान में आई राशि की चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच तो लगा दिया है, लेकिन इसके घेरे में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के वो लोग हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है।